नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना दिवाकर, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जाम होना क्या होता है? फ्रोज़न शोल्डर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, एडेसिव कैप्सुलाइटिस। फ्रोज़न शोल्डर में अक्सर कंधे में दर्द और स्टिफनेस की समस्या होती है। धीरे धीरे ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके शोल्डर के सारे मूवमेंट रुक जाते हैं और आप डेली एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। आइए अब जानते हैं फ्रोज़न शोल्डर किन कारणों की वजह से होता है। फ्रोज़न शोल्डर बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे शोल्डर का डायरेक्ट ट्रॉमा, इंजरी, टेंडनाइटिस, ओवरयूज़, एक्सरसाइजेज, पुअर स्लीपिंग पोस्चर। इसके अलावा जिन लोग को डायबिटीज़ या थायराइड की समस्या है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको रेफर्ड पेन है, ज़्यादा समय तक जो लोग स्लिंग यूज़ करते हैं, उनमें भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा पार्किंसन या स्ट्रोक के पेशेंट में भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। फ्रोज़न शोल्डर के सिम्टम्स क्या हैं? फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और शोल्डर के मूवमेंट में परेशानी होती है। ये पेन कभी-कभी रात में भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये स्टेज कम से कम 3 से 6 महीने तक अफ़ेक्ट करती है। सेकंड स्टेज है फ्रोज़न स्टेज, जिसमें पेन तो कम होने लगता है लेकिन स्टिफनेस बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शोल्डर के मूवमेंट रुक जाते हैं। ये स्टेज 6 से 12 महीने तक अफ़ेक्ट करती है। थर्ड स्टेज है थॉइंग स्टेज या रिकवरी स्टेज। इसमें पेन भी कम होने लगता है और स्टिफनेस भी कम होने लगती है। ये स्टेज कम से कम 12 से 18 महीने तक परेशान करती है और कभी-कभी 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। आइए अब जानते हैं फ्रोज़न शोल्डर से कैसे राहत मिल सकती है। फ्रोज़न शोल्डर का इलाज उसके कारण और स्टेजेस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पेन को कंट्रोल करना होता है और मूवमेंट रिस्टोर करना होता है, जिसमें फिजियोथेरेपी का एक बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा पेन को कंट्रोल करा जाता है और मूवमेंट रिस्टोर करने के लिए मोबिलाइजेशन और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराई जाती है। अब स्टेजेस अनुसार जो फर्स्ट स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा पेन को कम किया जाता है, लेकिन एक्टिव एक्सरसाइजेस अवॉइड करना होता है। एक्टिव मूवमेंट करने से इन्फ्लामेशन होता है, जो कि पेन को और बढ़ा देता है। सेकेंड स्टेज जो फ्रोज़न स्टेज है, जिसमें पेन कम हो जाता है और स्टिफनेस बढ़ जाती है, उस समय आप मोबिलाइजेशन और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेज जो कि रिकवरी स्टेज है, जिसमें पेन भी कम हो गया है और स्टिफनेस भी कम हो गई है, इस समय आप एक्टिव एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और अगर आपको भी फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है, तो अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर सलाह